हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है, कौन सी क्लास है हमारी? 12। कौन सी क्लास है? 12 क्लास में क्या देखने वाले हैं? गर्भपात आदि के कार्य करना। जो गर्भपात है उसे गिराना या उसका अबॉर्शन वगैरह करवाना, तो ये सब देखेंगे। कहाँ तक ये संगत है, कहाँ से असंगत है, इसकी धाराएं कौन कौन सी हैं, उसकी सज़ा क्या है, कैसे कैसे किन परिस्थितियों में ये अपराध नहीं है, किन परिस्थितियों में ये अपराध है, तो ये सब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए तुरंत। तो देखते हैं धारा 88। कौन सी धारा? 88। धारा 88 में क्या लिखा है, क्या बताती है धारा 88? लिखा है धारा 88 में गर्भपात कारित करना। गर्भपात कारित करना, धारा में इतना लिखा है। इसमें लिखा है गर्भपात कारित करना। ये कब करना और कब अपराध होगा? तो ये कब होगा? जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, तो गर्भवती महिला की या तो किससे? स्वेच्छा से। कैसे? स्वेच्छा से। या गर्भपात उस महिला के क्या जीवन बचाने के, कैसे? जीवन बचाने के प्रयोजन से। किससे? जीवन बचाने के प्रयोजन से अगर नहीं किया जाता गर्भपात, किससे? जो गर्भपात है किससे? महिला की स्वेच्छा से और महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से अगर गर्भपात नहीं किया जाता तो ये क्या होगा? ये होगा एक दंडनीय अपराध। कैसा होगा? ये दंडनीय अपराध होगा और इसकी सज़ा कितनी होगी? इसकी सज़ा होगी 3 वर्ष प्लस जुर्माना, या क्या होंगे? दोनों भी हो सकता है। अब इसकी कंडीशन है, यदि क्या जो महिला स्वयं गर्भपात कराना चाहती है तो वो इस धारा के अंतर्गत आती है। यदि कोई महिला स्वयं गर्भपात कराना चाहती है तो वो इसी के अंतर्गत आती है। धारा किसके? धारा आती है 88 के अंतर्गत। वो कौन सी महिला? जो स्वयं गर्भपात कराना चाहती है। जो स्वयं क्या कराना चाहती है? गर्भपात कराना चाहती है। तो किसके अंतर्गत आती है? वो धारा 88 के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं धारा 89। धारा 89 क्या कहती है? धारा 89 कहती है महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। मतलब किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराना, मतलब इसमें महिला की सहमति नहीं है और उसका गर्भपात कराना। यदि बिना महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराया जाता है तो उसकी सज़ा क्या है? कारावास कितना है? कठिन कारावास कितना है? 10 वर्ष का क्या है? 10 वर्ष का कठिन कारावास है। प्लस में क्या है? जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये क्या बताती है? ये धारा कौन सी बताती है? ये धारा बताती है 89। अब देखते हैं धारा कौन सी? 90। धारा देखते हैं 90। जब 90 देखते हैं तो 90 धारा में क्या लिखा है देखते हैं। 90 धारा क्या बोलती है? 90 धारा बोलती है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। मान लीजिए कोई गर्भपात करने के लिए गया है और गर्भपात करने के साथ साथ किसी महिला की अगर मृत्यु हो जाती है लेकिन इसमें क्या महिला की सहमति भी हो या कुछ भी हो। कहाँ गए हैं ये? क्या किस लिए? महिला की सहमति से है, सब कुछ है, महिला की जीवन बचाने के लिए भी है। और अगर कास ऑपरेशन होता है, जो भी होता है, तो उसमें महिला की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। महिला की क्या हो जाती है? मृत्यु। किससे? गर्भपात कराने से।
ऐसा गर्भपात कई बार होता है और कई बार महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो जिसमें घर वाले बोलते हैं या परिवार वाले क्यों बोलते हैं कि सम्मान की बात है, ऐसा है वैसा है, तो करवा देते हैं। तो हो जाता है कभी कभी महिला की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है? ऐसी स्थिति में महिला की सज़ा कितनी है? उसको, किसको? जो उसका पति होगा या जो भी उसको करवाता है, उसकी सज़ा कितना होगा? उसकी सज़ा होगी 10 वर्ष प्लस जुर्माना। क्या होगा? 10 वर्ष की सज़ा और प्लस में क्या होगा? प्लस में मिलेगा जुर्माना। यदि कोई महिला क्या हो जाती है? महिला की मृत्यु हो जाती है। तो किस आशय से? गर्भपात कारित करने के आशय से। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं धारा 91। कौन सी? धारा 91। धारा 91। धारा 91 में क्या लिखा है? धारा 91 में क्या लिखा है? धारा 91 कहती है शिशु का, किसका? शिशु का जीवित पैदा होना। मतलब कोई शिशु जो पैदा होने वाला है, जो गर्भ में है अभी, वो पैदा होना रोकने, मतलब जो पैदा होने वाला है उसको रोकने के लिए, क्या? शिशु को जीवित पैदा होने के लिए होना, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। मान लीजिए जो कोई शिशु है, पैदा होने वाला है, तो या तो उसे पैदा होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है, कुछ ऐसा काम करके, कुछ दवा खिला, कुछ ऐसा कुछ करके जो शिशु पैदा होने से पहले ही मर जाता है, या पैदा होने के बाद उसको मारने की कोशिश करना या मारने के आशय से कोई भी कार्य करना। तो इसमें एक परिस्थिति कहाँ आती है? इसमें एक स्थिति आती है कि क्या ना हो, इसमें ये ना देखा गया हो कि जो इसकी माता है, जो इसकी माता है उसके जीवन बचाने के लिए कार्य ना किया गया हो। शिशु के जीवित पैदा होने से रोकना और या मरने के पैदा होने के जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करना, बल्कि जबकि उसमें क्या ना हो, ये भाव ना हो। कौन सा? माता के जीवित रखने का भाव ना हो। अगर माता के जीवित रखने का भाव है तब तो फिर वो चला जाएगा किस में? वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा, कल पढ़े थे किस में? 88 में चला जाएगा। तो वो चला जाएगा कहाँ? 88 में। तो ये कैसे? इस आशय से कार्य नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है? इसमें कितनी, इसमें सज़ा क्या है? इसमें भी कितनी? 10 वर्ष का कारावास प्लस क्या है? जुर्माना, या क्या है? दोनों भी हो सकते हैं। सज़ा भी मिल सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा 92। धारा 92। कौन सी? धारा 92। अब देखते हैं धारा 92 क्या बोलती है। धारा 92 में क्या लिखा है? धारा 92 कहती है किसी ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध, कैसा कार्य? जो आपराधिक किसमें? मानववध की श्रेणी में आता हो, मानववध की कोटि में आता हो। जो अपराध, ऐसा कार्य किया गया जो अपराध किसके? मानववध की कोटि में आता हो। किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु के लिए कार्य करना। आजाद मतलब अभी पैदा नहीं हुआ, पैदा होने से पहले की स्थिति में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कार्य करता है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कार्य करता है, यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है, कैसा कार्य? आपराधिक कार्य, कैसा? मानववध का ऐसा कार्य कर देता है जिससे मृत्युवध का जो किसमें? मृत्युवध की कोटि में आता है। तो ऐसे कार्य में क्या हो? नवजात की शिशु की मृत्यु कारित करता है। जो कार्य है, जो मानववध की उसमें कार्य है,
ये आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। अब समझाता हूँ। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी ये क्या है, एक पुरुष है, ये एक महिला है, इसके पेट में बच्चा है। मान लीजिए ये क्या सोचता है कि अगर मैं इस महिला को मार दूं, क्या कर दूं, इस महिला को मार दूं तो सारा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, बच्चा का भी वो भी। तो इसने इसको मारने की कोशिश करी और मान लीजिए कुछ इसको खिला दिया, इसको मारने के लिए कुछ भी किया, कुछ खिला दिया या कुछ कर दिया, एक्सीडेंट करवाया, कुछ भी करवाया, लेकिन उसमें क्या हुआ, इसको ये क्या हुआ, ये मरती नहीं है, मरती नहीं है, इसको कष्ट होता है और ये उसके द्वारा जो भी है, लेकिन ये क्या करती, बच जाती है, बच जाती है। कौन, बी। लेकिन क्या होता है, इसका जो शिशु है, जो क्या है, शिशु है, शिशु की क्या हो जाती है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। इसने किसको लिए किया, तो ए के बी के लिए, लेकिन जो सी शिशु था वो क्या हो, शिशु निपट लिया, शिशु मर गया। तो नवजात जो शिशु था, जो आने वाला था, वो क्या होगा, मर चुका। तो इसमें इस शिशु को, और ये किसमें आ गया, ये मानव वध में, ये किसने किया था, इसके लिए, बी के लिए, मानव वध के लिए किया था। तो ये आ गया किसमें, मानव वध में। और मानव वध में क्या हो गया, सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करना। उसने का अपराध किया, मानव वध की कोटि का, लेकिन हो कौन सा गया, शिशु की मृत्यु हो गई उसमें। तो इसमें इसकी सज़ा कितनी है, इसकी सज़ा 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस जुर्माना। इसमें क्या है, 10 वर्ष का कठिन कारावास और प्लस जुर्माना। समझ में आ गया होगा। इसका क्या है, ए ने बी को मारा, लेकिन बी के शिशु सी मर गया, मारना था बी को, मर गया सी। तो ऐसे ही हम पढ़े थे, याद आ रहा हो और भी कहीं, तो इस प्रकार से ये आशा है कि आपको ये समझ में आया। गर्भपात आदि के कार्य जो भी है ये यहाँ पे ये समाप्त होते हैं, अगले आगे देखेंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।